एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक अ कार्ड, बेसिकली पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है, किस यानी कि ईश्वर ने किसको आपके भाग्य में लिखा हुआ है, किस पर्सन के साथ आपका मिलना तय है। हम्म तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे और उसमें हम देखेंगे क्या कि ये जो पर्सन है ना, जिनसे भी आप मिलोगे, ये कैसे होंगे, साथ में इनसे मिलने के बाद किस टाइप की चीजें होंगी। और एडिशनल मुझे यहाँ पे जो भी चीजें पता चलती हैं, जो भी मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिलती है, जो भी मुझे यहाँ पे मिलती है, मैं आपको कन्वे करूंगी। ओके, सो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस को रखा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल। अभी ये ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये भी हर्ट चक्रा से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये मैं हर्ट चक्रा को सेंटर में रख के कर रही हूँ। ओके, सो ये वाले जो क्रिस्टल है, ये है ग्रीन एवेंचुरिन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल इनका कलर है। और हर्ट चक्रा हीलिंग के लिए क्रिस्टल जाने जाते हैं, इनके साथ मेडिटेशन किया जाता है, अपनी विश को फुलफिल भी किया जाता है। और साथ में ये जो क्रिस्टल है ना, ये आपके लक को भी बूस्ट करता है। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड आई थिंक इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। हाँ, इतना पॉपुलर क्रिस्टल है ये, और ऐसे ही पॉपुलर नहीं है, इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। और ये भी हर चक्रा का ही क्रिस्टल है। सो आप लोग अपना टाइम लीजिए, ठीक है, चूज करने में कि आप किससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। और आप चूज करिए, इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर अब डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरिन के क्रिस्टल को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर, ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा हुआ है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे जो नजर आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट, आपकी बहुत सारी विशेज हैं, एक लंबी लिस्ट है कि आपको ये क्वालिटी के जो पर्सन है वो चाहिए, लाइक सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना, तो कुछ ऐसी सी आपकी विश है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने ना अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा सजाया है, संवारा है, सेल्फ लव की एनर्जीज में भी आप लोगों ने टैप इन किया है। तो आप लोग का एक ये है कि आप अपनी लाइफ में चाहे थोड़ा सा देरी से हो जाए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। और जैसा आपको पर्सन चाहिए, आप सर्च में लग रहे हो, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कुछ लोग कि जैसा पर्सन उन्हें चाहिए वो लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, और जिन लोगों को ऑलरेडी, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है या फिर किसी के साथ वो डील कर रहे हैं, वो लोग इतने खुश नहीं होंगे अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ। और एक डाउट भी उनके मन में बना रहता होगा कि हम जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये हमारे लिए परफेक्ट वन है या फिर नहीं है, या फिर इनसे शादी होती है तो सब कुछ अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आप इमोशंस में बह के कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आप अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ रख के डिसीजन लेना चाहते हो। बिकॉज जो चीज़ मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग बहुत मेच्योर हो, और जैसे कहते हैं ना कि दुनिया आप लोगों ने देखी है, दुनिया के रंग, बदलते रंग आपने देखे हैं। बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो, और कोई भी गलत डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहते। इसलिए बहुत यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, चूजी। चलिए अभी हम चेहरों से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, से ये कार्ड खुद ही फ्लिप होके आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एंड मैंने कहा था ना, ऐसे ही आप डिसीजन नहीं लोगे ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लोगे। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूं। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स। हम्म
ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके ठीक है, दी सन, ओके। अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि बहुत चूजी हो आप लोग, और यही ये कार्ड बता रहा है। अभी चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी बात करूं, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग का क्या सीन है। तो आप लोग का सीन कुछ ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ पे या तो किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, या फिर मैं टॉक्सिक नहीं कहूँ, या बस मैं ये कहूँ कि आपका कोई हो सकता है कि बहुत साल पुराना रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोग की यहाँ पे शादी भी हो गई हो लेकिन वो टूट गया हो, वो इतना सक्सेस नहीं हुआ हो, तो उसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ गए हैं। इसीलिए अभी आप जिस पर्सन के साथ आप जिस पर्सन के लिए आप यही तो रीडिंग देख रहे हो कि आपके डिस्टाइन पर्सन कौन है। तो अभी आप केवल आप अपने भाग्य के बेस पे आप किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन नहीं लोगे। आप सारे पर्सपेक्टिव से उनको जज करोगे और हर लेवल पे आप उनको जज करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप डिसीजन लेने वाले हो। आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी बनोगे, ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं। आपका लाइफ में ये जो पर्सन है ना, मैं बात करूँ तो ये तब आएंगे जब आपने जैसे लव के लिए एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी होंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि अब ठीक है, जैसी जिंदगी में अकेले निकाल लूंगी, अकेले निकाल लूंगा, अपने साथ रह लेंगे, अपने साथ खुश रह लेंगे, खुद को प्यार करेंगे, हाँ कुछ ऐसी चीजें। और तब ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में आएंगे, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे हो सकता है कि ये पर्सन भी किसी और के साथ उस टाइम पे एंगेज हो, या फिर किसी के साथ इनकी भी लड़ाई झगड़ा हो, रिलेशनशिप। ये भी जब ये आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे तो ये भी अपनी लाइफ के एक बैड फेज से गुजर रहे होंगे। इसीलिए आप थोड़ा सा इन पर्सन को लेके हमेशा डाउट में रहोगे कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम बाद आपका ये डाउट एक तरीके से मैं बात करूँ तो क्लियर होगा, लेकिन एक बार ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें जो है वो सही रहेंगी। इस पर्सन की मैं पर्सनैलिटी को लेके बात कर लूँ तो ये पर्सन जो है बड़े ही चार्मिंग नेचर के होंगे। पहली चीज तो लाइक जैसे यहाँ पे दी सन की एनर्जी है कि लाइक जब प्रैक्टिकल है तब तो प्रैक्टिकल है, लेकिन जिन लोगों के साथ भी कंफर्टेबल होंगे, बड़ा ही जैसे होता है ना एक चाइल्डिश सा वे बात करना, मजाक करना, छोटे छोटे जोक्स क्रैक करना, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। जब ये काम करते होंगे तो इनका पूरा जो दिमाग है इनका काम पे ही होता होगा, लेकिन जब ये अपनी लाइफ में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते होंगे, फ्री होते होंगे, तो मतलब इनको देख के ऐसा लगता ही नहीं, लगेगा ही नहीं आपको कि ये पर्सन इतने प्रोफेशनल भी है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। इमोशनल भी एट द सेम टाइम बहुत होंगे, लेकिन हम अपने इमोशंस को हमेशा छुपाएंगे। ये हमेशा अपने आप को रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश करेंगे, सो दैट लोगों के ऊपर, मतलब अदर्स लोगों के ऊपर, जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर इनका प्रेशर बना रहे, इन लोग इनको ये समझे कि एक रफ एंड टफ काइंड ऑफ पर्सन है। कोई भी इनको अनदेखा ना करे। एक चीज अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ये पर्सन को इग्नोर होना बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। लाइक समटाइम्स आप इन्हें इग्नोर करोगे बिकॉज आपका ऐसा है, लेकिन ये पर्सन को जब भी कोई इग्नोर करेगा, ये इस पर्सन पे, ये जो भी पर्सन है इन पे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अब ये आपको देखना है कि आप इनसे मिल चुके हो या फिर नहीं मिल चुके हो। मैं यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। और साथ में ये पर्सन जब भी आपको मिलेंगे ये सेटल्ड होंगे अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से। लाइक जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे होंगे अच्छे तरीके से, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पे होंगे अच्छे तरीके से, लेकिन एट द सेम टाइम इन्हें घूमना फिरना भी बहुत पसंद आएगा। ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि अपनी लाइफ में हर चीज को बैलेंस करके रखना है इन्हें। इन्हें नेम फेम भी चाहिए, लेकिन ये जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाले पर्सन नहीं है। ये थोड़े से, मैं बताऊं, आप थोड़ी सी रफ एंड टफ की एनर्जी में हो और ये थोड़े से एकदम ये ऊपर से तो रफ एंड टफ है लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट। वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। और साथ में बात करूँ तो थोड़ा सा शाई बिहेवियर भी हो सकता है इनका, थोड़ा सा शर्मीले हो सकते हैं अपनी बात कहने में। देखो अगर आप इनसे काम की बातें करोगे तो ये घंटों आपसे बातें कर लेंगे, लेकिन अगर बात आए कि अपने इमोशंस एक्सप्लेन करने, अपने इमोशंस कन्फेस करने हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना है, तो ये बड़ा ही, इनकी वॉइस ना आपको ऐसे हिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहोगे, एक दूसरे की जरूरतों को लेके, एक दूसरे के
बारे में सोचना, लेकिन जस्ट क्योंकि आप दोनों के अपने अपने एक पास्ट रहे हैं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है ना वो आप दोनों के बीच में क्रिएट होंगी, और वो प्रॉब्लम सही होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ, कुछ और भी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं। कैसा होगा आपके डेस्टाइन पार्टनर का बिहेवियर? ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ एयर, यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर है और यहाँ पे किंग ऑफ एयर आ गया। इट मीन्स किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी है, क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी है। ट्राइंगल सिचुएशन भी फॉर्म हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, वो ट्राइंगल सिचुएशन कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे कंफ्यूजन क्रिएट होना, कंफ्यूजन का होना, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें हैं ना वो सॉर्ट होंगी। लाइक थोड़ा सा ड्रामा है यहाँ पे, हाँ लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है वो सॉर्ट होंगी। ये पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे, और इन ये पर्सन से मिलने के बाद ना आप खुद को और भी अच्छे तरीके से जान पाओगे। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने अभी क्या कहा था, फॉर्चुनेस फील कि ये पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे। एक चीज बताऊं, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो है ना काफी सुलझे हुए होंगे, इनको हर चीज अपने डिसिप्लिन में करना पसंद होगा, डिसिप्लिन के साथ ये काम करना पसंद करते होंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, और डिसीजन लेने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता होगा, ये बहुत जल्दी अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन ले लेते होंगे, बिकॉज ये बहुत सॉर्टेड है। डिसीजन लेने में आपको वक्त लगता होगा। ऑप्शन फर्स्ट, करूं या फिर नहीं करूं, करूं या फिर नहीं करूं, ये चीज आपके मन में बहुत ज्यादा ऐसा होता होगा कि चलती रहती होगी, लेकिन ये सॉर्टेड होंगे। इनको क्या चाहिए इनकी जिंदगी में, क्या नहीं चाहिए, ये उस चीज को लेके सॉर्टेड होंगे। दूसरी चीज, ये ईश्वर पे बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे, ईश्वर पे, भगवान पे, किसी भी रूप में बोल लीजिए, या फिर यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे, ये कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे। हो सकता है कि ये ना डायरेक्ट वे में ईश्वर को ना माने, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट जैसे किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ ना करें, लेकिन ये मेडिटेशन पे बिलीव करते होंगे, ये गुड कर्मा पे बिलीव करते होंगे, ये दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते होंगे। इनका ऐसा बिहेवियर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ये ये कर्मास के ऊपर बहुत बिलीव, जस्टिस, माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, मैं बोल रही हूँ और वो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, जस्टिस कर्मा को ही बताता है। और ये पर्सन हमेशा अपने कर्मास का ख्याल रखता है कि मुझसे कुछ ऐसी गलती ना हो कि किसी और का दिल दुखे, किसी और को बुरा लगे। हाँ, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैच्योर होंगे, हो सकता है कि ये ऊपर से ऐसे दिखाते हो कि मैं बहुत लाइट एनर्जीज में रहता हूँ, मैं चिल कर रहा हूँ, रफ एंड टफ दिखाएंगे अपने प्रोफेशनल जहाँ पे भी ये होंगे वहां पे, लेकिन ये पर्सन के अंदर बहुत गहराई होगी, बहुत डेप्थ होगी। जब ये खुल के अपनी बातें आपसे करेंगे तब आप जान पाओगे कि ये पर्सन की अंदर कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई छुपी है इनकी बातों में। और चाहे इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना पढ़ा हो, लेकिन इन्हें बड़े अच्छे से मैनिफेस्टेशन करना आता होगा अपनी विशेस को, और ये अपने इरादों के पक्के होंगे। इरादों के पक्के होना मतलब एक बार ठान लिया तो ठान लिया, वो वाली इनके अंदर चीज होगी। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, फोर ऑफ अर्थ। ये पर्सन भाई पैसा तो बहुत बनाएंगे, ये अपनी मैं बताऊं 35-40 इस एज तक इनका पूरा पूरा फोकस ये होगा, मैं पैसे से पैसा कैसे बनाऊं, प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट करूं, ऑफिस ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये पर्सन को अपनी पावर चाहिए, ये दूसरों की हुकूमत में काम करना नहीं चाहते। चाहे ये जॉब भी कर रहे हो तो ये अच्छे लेवल पे जॉब करना चाहेंगे, और अगर बिजनेस है तो बात है ही भाई, लेकिन पैसे को किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे यूज करना है, कितना सेव करना है, कितना एक्सपेंड करना है, भाई इनको सारी नॉलेज होगी बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये शेयर मार्केट वगैरह में भी हो, या फिर ये इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये इनको पैसे का जो है ना
वो बहुत अच्छा होगा और होना भी चाहिए भाई, है ना। सो चलिए अभी हम यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, इनकी एनर्जीज कैसी होंगी। ऑप्शन फर्स्ट, ये लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, मैं बात करूं तो अब बिना किसी को परखे तो शादी नहीं करने वाले। ऑप्शन फर्स्ट, आप किसी को परख लोगे ना अच्छे तरीके से, आप उसके बाद ही शादी करोगे। तो अभी चाहे आपके घर वाले आपको इस पर्सन से मिलवाएं, लेकिन आप अपने लेवल पे पूरी बात करोगे, जज करोगे इस पर्सन को। अब चाहे ये आपको मिले, लेकिन आप सोच समझ के करने वाले। फेथ, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये गाइडेंस का कार्ड आ गया, जैसे गाइडेंस आपको दी जा रही है कि बच्चा विश्वास रखो। आप लोगों ने खुद को हील किया है। ऑप्शन फर्स्ट, आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। हाँ, मुझे लगता है आप किसी आपने जैसे बहुत ज़्यादा दुख सहा, कोई परेशानी सही, कोई प्रॉब्लम सही। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेथ रखो, जब अपनी डिवाइन टाइमिंग आएगी ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है आ जाएंगे। और ये पर्सन एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, और आपको अगर मैं ये बोलूँ कि ना कि कितने समय में ये पर्सन आपको मिलेंगे, या फिर अगर आप लोग मिल चुके हो ऑलरेडी तो कितने समय में आपकी शादी हो जाएगी, यहाँ पे ये पूरा जो डिपेंड कर रहा है वो आपके ऊपर कर रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को किस तरीके से कंटिन्यू करते हो, आगे काम करते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। इनसिक्योरिटी, ओके, पैशन, ठीक है ठीक है। मैंने कहा ना कि आप लोगों का कुछ ना कुछ पास्ट होगा और उसको याद कर करके ही, जैसे आप ये पर्सन को अपने पास्ट से कंपेयर करोगे, पास्ट की चीज़ों से कंपेयर करोगे, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी डियर। शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होगी, बिकॉज आपने अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया है लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके। तो कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी शेडो सेल्फ यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। शेडो सेल्फ से आपकी जैसे वो फाइट चलेगी अपनी शेडो सेल्फ के ऊपर काम करोगे। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो जैसे जैसे आप वो जर्नी पूरी करोगे, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते जाओगे, ये पर्सन से आपकी जो रियूनियन कह लीजिए, रिकन्सिलिएशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो नज़दीक आती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट की पैशन की एनर्जी। तो ऑप्शन फर्स्ट, ना जाने ये कार्ड मुझे ऐसा मैसेज दे रहा है कि आप लोग बहुत बुझा बुझा सा फील कर रहे हो अभी इस वक्त, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत ज्यादा बुझा बुझा, हाँ, परेशान सा, दुखी सा, और जैसे होता है ना होपलेस सा हो जाना कि मैं इतने टाइम से हीलिंग कर रही हूँ, मैं इतने टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें, आपके अंदर जो जज्बा है ना उसको बरकरार रखें, अपने पैशन को फॉलो करें। और अभी तक वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। इट मीन्स कि अभी बहुत कुछ जानना आपके लिए बाकी है, बहुत कुछ समझना आपके लिए बाकी है। सो यहाँ से देखते हैं लास्ट, ये पर्सन के बारे में हमें एडिशनल क्या नॉलेज मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट, The Thinking Man, Happy Family and Beings। ओके सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बहुत होंगे, मतलब ये बहुत काम करेंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये सॉर्टेड होंगे अपनी लाइफ को लेके, ये पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि सॉर्टेड होंगे, क्लियर होंगे, डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर इनकी अच्छी होगी। और आई थिंक ये कार्ड सब कुछ कह रहा है कि डू नॉट वरी। ऑप्शन फर्स्ट, डू नॉट वरी कि आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। इनसिक्योर नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है इन पे बार बार, बेटर इसकी आप बातें करके क्लियर करिए, बिकॉज यहाँ पे दूसरे लोगों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
तो ऑप्शन फर्स्ट अपनी चीज़ों को अपने लेवल पे क्लियर करिए। और साथ में मुझे ऐसा लगता है ना ऑप्शन फर्स्ट कि आप दोनों से जलस करने वाले लोग बहुत होंगे, जलस करने वाले, चिढ़ने वाले। तो आप लोग को अपने रिश्ते को जैसे एक प्राइवेसी का, अपने रिश्ते में अपनी बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि ज़्यादा सबके साथ शेयर ना करो। हाँ, ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी बातों को शेयर ना करो, बिकॉज एक होता है ना कि नज़र लग जाना, तो वो फैक्टर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर ऐसी दिक्कत है नज़र लग जाना वगैरह, तो आप ब्लैक टर्मलिन का यूज़ कर सकते हो और रोज क्वार्ट्ज का भी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा है, कौन है आपके डिस्टाइन लाइफ पार्टनर। सो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ मुझे कोई मैसेज अगर आप लोग के लिए चैनल होने को मिलता है। ओके, सो ऑप्शन टू आप लोग बहुत ही गिविंग नेचर के हो। लाइक आप लोग का ऐसा बिहेवियर है कि आप जिनसे प्यार करते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके पार्टनर हो, आपके पर्सन हो, आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। आप दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, और इसकी वजह से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ते हैं। लाइक मैं कहूँ तो अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, सेक्रीफाइस आप लोगों को करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुझे बुझे से रहते हो। यहाँ पे लिटरली मुझे ना वो बुझा बुझा सा फेस आप लोग का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो आपसे कही जा रही है, ये आपके लिए गाइडेंस समझ लीजिए। सेल्फ लव, न जाने कितनी बार मैंने वीडियोस में बोला होगा कि सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब जब तक आप खुद से सेल्फ लव नहीं करेंगे ना, जो प्यार आप जो चाहते हो दूसरे लोगों से, वो नहीं आपको मिलेगा। हाँ, मुझे पता है आप लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आप करते भी बहुत हो, तो एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढो। मुझे खुशी 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 वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है। खुश रखा करो अपने आप को। ऑप्शन टू, छोटी छोटी चीज़ों से उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बहुत ही भोले भोले जैसे होते हैं ना लोग, मासूम से, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखो, ऑप्शन टू यही आप लोगों से कहूँगी। और चलिए मैं बाकी का जो भी है मैं कार्ड्स देख के ही बताऊंगी। मैसेजेस तो मुझे अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ों को कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ओके, सो ऑप्शन टू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये सेल्फ लव के बारे में ही बात कर रहा है। सेल्फ लव, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। वाओ एस ऑफ कप्स, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना ये। क्या बोलूं यहाँ पे ऑप्शन टू, जस्ट एक ही चीज, एक ही मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मिल रहा है बार 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 बार, कि परेशान होना छोड़ दो। ठीक है, दुखी मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो, इतनी एंजाइटीज, इतनी वरीज। मैं बस सच बताऊं तो आप लोग ईश्वर के बहुत करीब हो। ऑप्शन टू, ईश्वर के साथ आप हर वक्त कनेक्टेड हो, यूनिवर्स के साथ आप हर वक्त कनेक्टेड हो, तो आपकी जो भी विशेष हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हीं के साथ, वो जो भी उनके पर्सन है उन्हीं के साथ उनकी शादी हो जाए। लेकिन कैसे होगी, कैसे होगा सब कुछ मैनेज, कैसे मानेंगे घर वाले, पेरेंट्स, ये आप लोगों को नहीं पता। और इन चीज़ों को सोच सोच के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग परेशान होते हो। इन चीज़ों को सोच सोच के आप दुखी हो जाते हो, और या फिर से मैं कहूँ कि आपके सामने जो जो भी पर्सन है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जैसे एनजाइटीज, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं।
तो वो आपको मेन चीज़ तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये जो भी सो एंड सो पर्सन है, इनके साथ मेरी शादी होनी है या मुझे मूव ऑन करना है, यहाँ से किसी और के साथ मेरी शादी होनी है। तो ये जो चीज़ है मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो बहुत प्यारे इंसान हो, अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि बहुत प्यारे इंसान हो। और आप लोग मैनिफेस्ट कर, आप लोग को मैनिफेस्टेशन करना है। इतना ब्यूटीफुल सा यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वाटर साइन आप लोग हो सकते हो, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर एयर साइन भी है यहाँ पे, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, और फायर साइन भी है, एरीज लियो सेज। तो मैं इतना ज़्यादा ज़ोडिएक को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, लेकिन आप लोग कहते हो कि बताया करिए ऐसी रीडिंग्स में, तो मैंने बता दिए। ओके, सो अभी बात करते हैं कि ये पर्सन कौन होंगे, इनका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये पर्सन मैं आपको बताऊं, जब आप मिलेंगे, जब आप इनसे पर्सन से मिलोगे, तो ये हो सकता है थोड़ी सी इमेच्योर सी एनर्जी में हो, लाइक ये अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके सीरियस तो होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे जैसे झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों में जैसे ना समझी कर लेना, कुछ ना कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और इनमें जो मैच्योरिटी है वो वक्त रहते आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और एक इनका ऐसा बिहेवियर होगा कि ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते होंगे, लाइक आपकी थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो ये पर्सन बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट हो गए, हताश हो गए, और हाँ, बुझे बुझे से परेशान। तो यहाँ पे एक जो चीज मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन वो सॉर्ट भी बहुत जल्दी होंगी। ठीक है, अब ऐसे मत सोचना कि मैम मैंने क्या कह दिया कि लड़ाइयाँ होंगी। भाई वो जो मीठी मीठी तकरार होती है ना, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन आप लोग सॉर्ट भी जल्दी कर लोगे। लाइक आप दोनों का ऐसा होगा कि लड़ेंगे भी और रहेंगे भी साथ में। मतलब सुबह लड़ाई हुई है और रात तक सब सॉर्ट, जब रात को जैसे ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बेसिकली आप दोनों का ऐसा होगा कि आप लोग जैसे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। सो इन एनी कंडीशन आप लोग बस ये चाहते हो कि किसी भी तरीके से जो भी पर्सन है उनके साथ आपका हो जाए। राइट ना, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि हो सकता है इस पर्सन के साथ अम, या तो आप लोगों की बातचीत, कुछ लोगों की यहाँ पे बातचीत बंद हो, कुछ लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करें, नहीं कहीं वेट करें या फिर मूव ऑन करें। मतलब अपने कैरियर में आप अच्छा कर रहे होंगे, या फिर अपने कैरियर को लेके आप काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन अपनी लव लाइफ को लेके आपकी जैसे बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पे हैं। सो आपको क्लैरिटी चाहिए। अभी देखो, मैं रीडिंग ही इस चीज पे कर रही हूँ कि आपके डिस्टाइन पार्टनर कौन है, तो आई थिंक अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स है ना यहाँ पे, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कार्ड सिंपली कह रहा है 7 ऑफ कप्स की, 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन का कार्ड है, लेकिन मुझे हमेशा इतना ब्यूटीफुल मैसेज देता है कि भटकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर फेथ रखो, और अपना मेडिटेशन करना, डेली मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, या फिर आप कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हो वो, ये सारी चीजें कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर भरोसा रखो, और मैनिफेस्टेशन आपको जरूर करनी है। आप लोग चाहो तो इस तरीके का रोज क्वार्ट्ज स्टोन लेके भी अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। कि आप लोग मेडिटेशन करो, इसको इस तरीके से अपने हाथ में, अपनी जैसे रख के बैठते हैं ना, इसको इस तरीके से रख के बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, और उसके बाद विजुलाइज करो कि जो भी आपके पर्सन है उनके साथ आपकी शादी हो रही है। और आप इस तरीके से भी एफर्मेशन दो कि थैंक यू ईश्वर, थैंक यू भगवान जी, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, हम दोनों एक एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और विद आवर पेरेंट्स सपोर्ट हमारी शादी हो रही है। आपको इस टाइप से एफर्मेशन देनी है, आपको इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है रोज क्वार्ट्ज के साथ। और आप चाहें तो ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं इसका, क्योंकि ब्रेसलेट जो होता है ना, वो आपके अंदर सेल्फ लव में अभी नहीं है मुझे। आज मैंने अपने ब्रेसलेट सारे हटा दिए, बिकॉज मैं थोड़ा सा क्लींजिंग चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा था, एंड इस वजह से। तो हाँ, आप लोग ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, वो आपको सेल्फ लव से भरने का काम करेगा, वो आपको हैप्पीनेस से भरने का काम करेगा। ओके, सो चलिए अभी हम यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2। कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। हाँ, चलिए तो हम थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है इनका बिहेवियर कैसा होगा। ऑप्शन 2,
किंग ऑफ अर्थ। कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप लोग की आपकी साइड से, या फिर इनकी साइड से हो सकता है कोई मेल हो, इनके फादर हो, वो नहीं तैयार हो रहे हो, या फिर भाई हो, आपके फादर हो, आपके भाई हो, तो वो जो मनाने का प्रोसेस है थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बट बात करूँ अगर ये पर्सन के बिहेवियर की, तो ये पर्सन चाहे कितना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ मुझे नजर आ रहे हैं। और साथ में प्रोवाइडर होंगे, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेंगे। इनके लिए इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली होगी और इनकी फैमिली मेंबर्स की खुशियां होंगी। कुछ जैसे होते हैं ना बहुत ज्यादा फैमिली टाइप पर्सन, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये हमेशा आपको, ऑफ कोर्स जब आपकी शादी हो जाएगी तो ये आपको ही प्रायोरिटी देंगे, तो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं ये दूसरों का। जैसे इनके एक्सप्रेशन देखो, इनके एक्सप्रेशन देखो इनको बहुत ज्यादा ख्याल रहता है दूसरों का, दूसरों की खुशियों का। वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और ये पता है इनके मन में कितना भी तूफान चल रहा हो, कितना भी ये परेशान हो, ये नहीं बताएंगे, ये अपने तक ही रखेंगे उन चीजों को, सो दैट आप परेशान ना हो जाओ या कोई और परेशान ना हो जाए। सिक्स ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ वाटर यहाँ पे सिंपली ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, अपनी ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलो। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है ऑप्शन 2 आप लोगों की। ओवर थिंकिंग नहीं लेनी है, एक्शन लेना है, ठीक है। और मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन करना है, लिख लीजिए, मैनिफेस्टेशन करना है इस पर्सन के साथ मैरिज को, ठीक है। चीजें मुझे पता है ऑप्शन 2 बहुत खराब हुई हैं कुछ लोगों की लाइफ में, तो लेकिन सब ठीक हो जाएगा। नंबर 7 द चैरियट है, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे शिव जी के भक्त हो सकते हैं या शिव जी की पूजा करते हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो सोमवार का फास्ट रख रहे हो। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी यहाँ पे फीलिंग, मुझे यहाँ पे ऐसी मैसेज मिल रहा है। तो कहा जा रहा है उस चीज को कंटिन्यू करते रहो, और ये पर्सन जो है इनके साथ तो आपकी शादी होके ही रहेगी। एंड बहुत ही शार्प माइंडेड होंगे ये पर्सन, शार्प माइंडेड नजर आ रहा है। मतलब ये पर्सन इमोशनल भी बहुत होंगे और ये शार्प माइंडेड भी बहुत होंगे, ये चीज है यहाँ पे। जैसे किसी को फतेह, किसी को जीत मिल गई, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ऑफ कोर्स ये पता है, बस यही है कि आप दोनों एक हो रहे हो, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कॉल, कॉल नंबर 20। तो सब चीजें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी ऑप्शन 2, तो बेवजह परेशान होना छोड़ दो। मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, फेथ, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, फेथ। आपका यहाँ पे जो काम कुछ चीज अगर कर सकती है तो वो है प्रेयर्स। अब आप अपने लिए प्रेयर्स करो और दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की मदद करो। ये चीज आप देखोगे ऑप्शन 2 की, जितनी आप दूसरों की मदद कर रहे हो, लाइक डॉग्स को फीड कर रहे हो, बर्ड्स के लिए दाना डाल रहे हो, काउज गाय वगैरह जो है उनके लिए दान कर रहे हो, या मतलब क्योंकि थोड़ा सा कर्मा है यहाँ पे, हाँ, तो इसलिए चीजें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, मैं कहूँ तो थोड़ी सी लेट हो रही हैं। तो अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट करो और अच्छी अच्छी चीजें करो, थोड़ा सा चैरिटी वर्क यहाँ पे करो, या जितना भी आप कर सकते हो डियर। कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि इतना इतना करना है भाई, ये तो अपनी खुशी से होता है और जो जितना कर सकता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं ऑप्शन 2 यहाँ से कुछ और गाइडेंस। अबंडेंस अच्छे मैं बताऊं तो ये पर्सन अच्छे तरीके से सेटल होंगे, ये वाली चीज ऑप्शन फर्स्ट में भी आई थी। या फिर मैं ये कहूँ कि जब जब तक आप दोनों अच्छे तरीके से सेटल नहीं हो जाओगे आप लोग शादी नहीं करोगे। पैशन, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। विक्टिम, लड़ाइयाँ भाई बहुत हुई हैं या फिर हो रही हैं ऐसे कहूँ, तो यहाँ पे भाई सॉर्ट तो करना पड़ेगा चीजों को, ऐसे कब तक लड़ते रहोगे, यही आप लोगों से कहूंगी।
चीज़ों को सॉर्ट करो, दूसरों की बातों पे भरोसा ना करो और अपना ख्याल रखो डियर। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है कि अपनी खुशियों को आप लोगों ने बहुत मारा है, अपना आप लोगों को ख्याल रखना है। ये मैं बार बार स्टॉप हो जा रही हूँ बिकॉज कुछ ऐसी पैशन। एक ही चीज कहूंगी, ऑप्शन 2, जो भी लोगों की यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन पीछे पड़ने की बजाय उसे लॉजिकल वे से सॉर्ट करो। ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगी कि क्यों लड़ाई हुई है। ठीक है, पैशन, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, ये चीज आपसे यहाँ पे कही जा रही है कि अपने कैरियर के ऊपर भी ध्यान देना है। ये सब कुछ जो भी चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि आपका कैरियर को आप बहुत ज्यादा अनदेखा कर रहे हो। और साथ में एक ये भी गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रही है कि आपके गुरु आपसे जो कह रहे हो, आपके मेंटोर, या फिर अगर आप अपने घर में किसी को बहुत ज्यादा मानते हो, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, कोई भी, हाँ, तो वो जो गाइड कर रहे हैं उस चीज को सुनो, समझो, उसके बाद डिसीजन। ठीक है, यहां से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2। ओह वाह ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, हैप्पी फैमिली। और देखो आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ और हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। जैसे कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो बस यहाँ पे सब चीजें ठीक हो ही जाएंगी। क्यों जैसे इतना हाथ पैर मार रहे हो, परेशान हो रहे हो। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2 अगेन, अबंडेंस। यहाँ पे भी अबंडेंस है, यहाँ पे भी अबंडेंस है। और अबंडेंस का मतलब है खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत, कैरियर भी अच्छा है, प्यार भी भरपूर है, और अपनी लाइफ को आप जैसे अच्छे मीनिंगफुल वे में एंजॉय कर पा रहे हो, जी पा रहे हो, अपनी सोल पर्पस को पूरा कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। सो लास्ट देख लेते हैं ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा। सो ये गाइडेंस है ऑप्शन 2 के अपने फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करो और अपने जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, अपने मन में डर हैं, फियर हैं, उनको दूर करो। आपको खोने से बहुत डर लगता है और ये जो डर है ना, ये आपको बहुत परेशान कर देता। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।